आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। क्या यूरिन बनता है? यूरिन बनने के 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन से? अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो सबसे पहला स्टेप है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो भी ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड आता है उससे जो भी फिल्ट्रेट है वो फिल्टर होके कहाँ पे आते हैं? बाउमेन कैप्सूल के अंदर। और बाउमेन कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट आते हैं उस फिल्ट्रेट को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता कहाँ पे? मालफिजियन बॉडी में होता है। और मालफिजियन बॉडी क्या होता है? बाउमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। तो मालफिजियन बॉडी में कौन कौन आएगा? बाउमेन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। और यहीं पे क्या होता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए? फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन चाहिए जिसके थ्रू वो फिल्ट्रेट फिल्टर होके बाउमेन कैप्सूल के अंदर आता है। और उस 3 फिल्ट्रेट जो फिल्ट्रेट की लेयर है, 3 फिल्टर मेम्ब्रेन है, उनका नाम बताइए। सबसे पहला मेम्ब्रेन का है उसकी एंडोथीलियम, जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरी होती है। और ब्लड वेसल की कैपिलरी की जो होती है उसका जो सबसे इनर लेयर होता है उसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं। उसकी एंडोथीलियम, उन दोनों के बीच की बेसमेंट मेम्ब्रेन, और सबसे अंदर जो बाउमेन कैप्सूल की विसरल लेयर है, उस विसरल लेयर की जो इनर लेयर की मेम्ब्रेन है वो। तो 3 लेयर पार्टिसिपेट करती हैं किसमें? फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को बनाने में। नेक्स्ट है बेटा, फॉर्म कहाँ बनती है? जो बाउमेन कैप्सूल में क्या बनता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। तो और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ब्लड में से क्या माइनस कर दो? ब्लड कॉर्पसल्स माइनस कर दो। ब्लड में से ब्लड कॉर्पसल्स माइनस कर दो, और उसमें से और ब्लड में से और क्या माइनस कर दो? प्लाज्मा प्रोटीन। तो जो बचेगा वो किस में आएगा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। अब हम आपको एग्जांपल, जो फिल्ट्रेट बन रहा है कहाँ पे बन रहा है? बाउमेन कैप्सूल के अंदर। क्या उसमें आरबीसी आएगा? नहीं। क्या उसमें डब्ल्यूबीसी आएगा? नहीं, क्योंकि ये सब सारे क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या प्लेटलेट आएगा? नहीं। क्या यूरिया आएगा? हाँ। क्या वाटर आएगा? हाँ। तो ब्लड में से ब्लड कॉर्पसल्स माइनस कर दो और प्लाज्मा प्रोटीन माइनस कर दो। ना उसमें कोई प्लाज्मा प्रोटीन होगा, ना उसमें कोई ब्लड कॉर्पसल्स होगा, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो ये दोनों चीज में ब्लड में से माइनस कर दो। जो भी नीचे छन के आएगा, जो भी फिल्टर होके आएगा, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाएगा। उसमें क्या क्या होगा? चलिए, पहले ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा, फैटी एसिड होगा, वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये सब किसमें होंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। चलिए आप बताइए, क्या आरबीसी होगा? नहीं। डब्ल्यूबीसी? नहीं। प्लेटलेट? नहीं। ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा, फैटी एसिड होगा, विटामिन होगा, यूरिया होगा, वाटर होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो ये सब क्या होंगे? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में होंगे। तो ये आपको याद रखना है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या है और क्या नहीं है। इसको नोट करिए। हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में पढ़ रहे थे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा किसमें? फिल्ट्रेट में। अब हम पढ़ेंगे कैसा प्रोसेस होता है बेटा? पैसिव प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? पैसिव प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये प्रोसेस कैसा होता है? नॉन सेलेक्टिव होता है। कैसा होता है? नॉन सेलेक्टिव। कोई चीज सिलेक्ट होकर इसमें नहीं आती है, यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं होता है। अगर सिलेक्शन होता तो ग्लूकोज क्यों आता है? कभी सुने हो यूरिन में ग्लूकोज? हाँ, एक डिजीज वाला कंडीशन होता है जिसमें ब्लड में यूरिन में भी ग्लूकोज आने लगता है। और उसमें जैसे डायबिटीज के पेशेंट में यूरिन में क्या आता है? ग्लूकोज आता है। उस यूरिन के सामने चीटियां इकट्ठी होने लगती हैं। तो ये नॉन सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन नॉन सेलेक्टिव होता है। इसके बाद ये पैसिव होता है। और अल्ट्राफिल्ट्रेशन में जो फिल्ट्रेट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो फिल्ट्रेट बना है बाउमेन कैप्सूल में, इसको बनने के लिए 3 प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सा प्रेशर होता है? सबसे पहले होता है GHP, दैट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो ये GHP फुल फॉर्म है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और इस प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है? 60 to 70 mm ऑफ Hg। तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रेशर है BCOP, दैट इज ब्लड कोलॉइडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलॉइडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दूसरा प्रेशर है ब्लड कोलॉइडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है 28 से 23। ठीक है, तो दूसरी है VCOP। और थर्ड प्रेशर है CHP, दैट इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। दैट इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर।
कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये तीन प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। जो वो तीन प्रेशर थे कौन कौन से? सबसे पहला प्रेशर था ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू होती है 28 से 30 mm ऑफ Hg। और ये प्रेशर क्यों अराइज होता है? ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस, ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस, ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस। देखिए जैसे आपको मैं बताता हूँ, अफरेंट आर्टरी का थिकनेस और डायमीटर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इफरेंट आर्टरी। तो ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस कुछ प्रेशर जनरेट होता है ग्लोमेरुलस के अंदर, और वही प्रेशर हेल्प करता है किसमें? फिल्ट्रेट को फॉर्म करने में, जो कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट बन रहा है। तो ये आपको याद रखना है, ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस ऑफ afferent and efferent arteriole, afferent and efferent arteriole, efferent artery या arteriole। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जनरेट होता है। दूसरा प्रेशर था, आपको मैंने बताया था GHP की जगह दूसरा है BCOP, दैट इज ब्लड कोलॉइडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। और ब्लड कोलॉइडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों जनरेट होता है? इसकी वैल्यू तो पहले आपको याद रखनी है, 28 to 30 mm ऑफ Hg, 28 to 30 mm ऑफ Hg। और ये क्यों? और ये एक्चुअली ये हेल्प करता है, ये किसमें हेल्प करता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाने में। लेकिन जो BCOP है ये अपोज करता है, किसमें अपोज करता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ये बनाने में अपोज करता है। इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ध्यान से सुनना, BCOP कितना होता है? 28 to 30 mm। और ये क्यों होता है? ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन। हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं बड़े बड़े, और उनके वजह से हमारा ब्लड सही से नीचे छन नहीं पाता, सही से फिल्ट्रेट बन नहीं पाता है। और वो प्रेशर जो प्लाज्मा प्रोटीन के कारण एल्ब्यूमिन, ये सब गाढ़ी गाढ़ी, ये सब कंसंट्रेटेड प्रोटीन होती है, और इनके कारण हमारा सही से ब्लड फिल्टर नहीं हो पाता है। इसीलिए हम इसको बोल देंगे ब्लड कोलॉइडिंग, और उसके वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है उसको बोलते हैं ब्लड कोलॉइडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन है। नेक्स्ट प्रेशर है CHP। CHP का फुल फॉर्म है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फुल फॉर्म क्या है इसका? कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू क्या है? 20 mm ऑफ Hg। इसकी वैल्यू क्या है? 20 mm ऑफ Hg। और ये प्रेशर क्यों अराइज होता है? ड्यू टू कैप्सुलर फ्लूइड। जो बाउमन कैप्सूल के अंदर फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है ना, जो फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है ना, वही फिल्ट्रेट जो ऊपर से फिल्ट्रेट आ रहा है उसमें प्रेशर लगाता है, और ये भी नेगेटिव होता है। ये भी अपोज करता है फिल्ट्रेट फॉर्म करने में, ये भी अपोज करता है फिल्ट्रेट फॉर्म करने में, और ये सपोर्ट करता है फिल्ट्रेट फॉर्म करने में। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू कैप्सुलर फ्लूइड। ये क्यों होता है बेटा? ड्यू टू कैप्सुलर फ्लूइड। तो आपको ये तीन प्रेशर याद रखने हैं। सबसे पहला GHP, फिर BCOP एंड CHP। प्रमोट कौन कर रहा है? ये। अपोज कौन कर रहा है? ये दोनों। तो आपसे पूछा जाएगा तो नेट इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा? नेट इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा? नेट इफेक्टिव प्रेशर क्या होगा जो कि इस फिल्ट्रेट में हेल्प करेगा फॉर्म करने में? आप ही बताओ, हम किसको ऐड करेंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को ऐड करेंगे, और किसमें माइनस कर देंगे इसको? BCOP प्लस CHP। तो GHP की वैल्यू कितनी है? मान के चलिए हम एवरेज टोटल मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं 30 माइनस BCOP की कितनी है? 20, 30 प्लस 20, सॉरी GHP की वैल्यू होती है 60 to 70, सॉरी बेटा 60 to 70। और यहाँ पे हम मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं, तो GHP की वैल्यू याद रखिएगा 60 to 70 mm ऑफ Hg। सबसे ज्यादा इसी की होती है। तो 70 माइनस 30 प्लस 20, तो 70 माइनस 30 50 इज इक्वल टू 20 mm ऑफ Hg। तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होगा 10 to 20 mm ऑफ Hg। किसका वैल्यू होगा? ये नेट इफेक्टिव प्रेशर होगा जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनाने में हेल्प करेगा। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। अब कैसे आए इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अब हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या पढ़ेंगे? अल्ट्राफिल्ट्रेशन में इसी में हम एक पॉइंट आपको पढ़ाना है, GFR, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, दोनों किडनी के द्वारा जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है 1 मिनट में, मैंने क्या बोला? द फिल्ट्रेट formed by both the kidney, formed by all the nephron,
जितने नेफ्रॉन है किडनी, दोनों किडनी में, ऑल द नेफ्रॉन ऑफ बोथ द किडनी इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। तो हमारी दोनों किडनी के द्वारा 1 मिनट में कितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, वही होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, 125 ml पर मिनट होता है। कितना होता है? 125 ml पर मिनट। और अगर 1 मिनट में 125 ml हमारा यूरिन जीएफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है, तो एक दिन में कितना बनेगा? 180 लीटर पर डे। एक दिन में कितना बनेगा? 180 लीटर। तो आप गौर से देखिए, 180 लीटर यूरिन हमारा एक दिन में बन रहा है, लेकिन यूरिन इतना नहीं, एक्चुअली ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन रहा है। और यूरिन कितना होता है हमारा? 1 से 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर। तो क्या हम 180 लीटर यूरिन निकालते हैं? नहीं, हम लोग 1 to 1.5 लीटर, मतलब 180 लीटर में केवल 1 से 1.5 लीटर यूरिन निकालते। तो बाकी क्या हुआ? बाकी रीअब्सॉर्ब हो गया, जो कि सेकंड स्टेप हमारा है यूरिन फॉर्मेशन में। तो ये है 180 लीटर पर डे। अब आपको एक और चीज बताता हूं, रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो, व्हाट इज रीनल प्लाज्मा फ्लो? हमारे किडनी के पास कितना प्लाज्मा आ रहा है पर मिनट में, 1 मिनट में कितना प्लाज्मा हमारे किडनी के पास आ रहा है, वही होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो। द प्लाज्मा रिसीव्ड बाय किडनी पर मिनट is renal plasma flow, is renal plasma flow। और ये याद रखिएगा, ये हमारे रीनल प्लाज्मा फ्लो हमारे कितनी है, तो आप ही बताओ कितना ब्लड आ रहा है? 125 फिल्ट्रेट कितना? 125। ब्लड कितना आता है? कार्डियक आउटपुट। अब आपको मैं ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं रब करता हूँ, ये देख लीजिए, इसको मैं रब करता हूँ। देखिए, मैंने बोला रीनल प्लाज्मा फ्लो, मैंने क्या बोला? रीनल प्लाज्मा फ्लो। 1 मिनट में जितना किडनी के पास प्लाज्मा आता है, वही होता है रीनल प्लाज्मा फ्लो। तो मैंने बोला कार्डियक आउटपुट कितना होता है बेटा? कार्डियक आउटपुट कितना होता है? कार्डियक आउटपुट होता है अप्रॉक्स 5000 ml पर मिनट। 1 मिनट में हमारे हार्ट से 5000 ml ब्लड पंप होता है वेंटिलेटर द्वारा, इसमें तो बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। और इस कार्डियक आउटपुट का 1/5 पार्ट किसके पास आता है? किडनी के पास आता है। और लगभग से किडनी के पास 1 मिनट में कितना ब्लड आता है? किडनी के पास 1 मिनट में ब्लड आता है 1100 से 1300 ml पर मिनट। तो 1 मिनट में कितना ब्लड आता है किडनी के पास? 1100 से 1300 ml। तो इसका 1/5 अप्रोक्स कितना परसेंट हो जाएगा? 20%। तो 100% जो ब्लड हार्ट पंप होता है, उसका 20% ही हमारे किसके पास आता है? किडनी के पास। लगभग 1100 से 1300 ml ब्लड हमारे किसके पास आता है? किडनी के पास। तो 1100 से 1300 ml। अब बताओ हमारे ब्लड में प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 60% होता है ब्लड में। तो इतना तो ब्लड आया, इसमें से प्लाज्मा कितना आया? तो निकाल लो अपने एवरेज वैल्यू प्लाज्मा की, कितना निकालोगे? इसका 60% निकालोगे तो कितना आएगा? अप्रोक्सीमेटली 650 to 700 ml क्या आ जाएगा? प्लाज्मा। तो हमारे किडनी के पास 1 मिनट में 650 से 700 ml क्या आ रहा है? प्लाज्मा आ रहा है। और याद रखिएगा, पूरा प्लाज्मा फिल्टर नहीं होता है, केवल जो किडनी के पास आ रहा है प्लाज्मा, उसका केवल 20% फिल्टर होता है। तो इसका कितना परसेंट फिल्टर होगा? 20% क्या होगा? केवल फिल्टर होगा। तो 650 से 700 का 20% कितना होगा? लगभग 125 ml पर मिनट। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 125 ml पर मिनट। यही तो होता है जीएफआर, यही तो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। लिखिए इसको।